हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें जो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलो प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। तो ये जुलाई मंथ जो है आपके लिए कुछ इस तरह से रहेगा कि आप अपने इमोशंस को पूरे तरीके से कंट्रोल में रख सकते हो। मतलब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को संभाल सकती हूँ। फाइनली मैंने अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले ही ली। जिस तरह से मैं चाहती थी या चाहता था उसी तरह से मैं अपने लाइफ को आगे ले जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है। चाहे करियर की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो या रिश्ते की बात हो। रिश्ते में आपको ऑनेस्ट पर्सन चाहिए, ऑनेस्ट रहेगा या रहेगी तो मैं आगे बढ़ूँगा, अदरवाइज़ ये यही स्टॉप हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पर थॉट प्रोसेस रहेगा, इतना बिल्कुल सटीक। रहना है साथ में तो ऑनेस्ट रहो, नहीं तो फिर निकलो। चाहे हमें तकलीफ़ हो, चाहे आपको तकलीफ़ हो, फिर दूर रहने से। ये बात है, ठीक है। ये लव लाइफ की बात है। अगर आप जनरल बात करें यहाँ पर तो आप पूरी तरीके से बैलेंस रहोगे। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहेगा, मेरा जो लक्ष्य है, जो मुझे कंप्लीट करना है, जहाँ पर मुझे पहुँचना है। किसी का स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी का फाइनेंस में, कुछ करियर में हो सकता है, तो किसी का अपने बॉडी को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर हो सकता है ना। किसी का रिश्ते के लिए भी हो सकता है। तो ये बात रहेगी यहाँ पर। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हो, आप अपनी एनर्जीज़ को खींच रहे हो, अपने तक ही रख रहे हो। अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है मुझे, चाहे वो फाइनेंस की एनर्जी हो, मतलब पैसा हो, पैसा भी वेस्ट नहीं करना है मुझे। अपने शब्द भी खर्च नहीं करने हैं, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, अपनी लव की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप लोग एक ही चीज़ कीजिएगा, बस सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है। सब अच्छा कर रहे हो ना, तो फिर खुद को ब्लेम नहीं करना है किसी के वजह से, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ था वो याद कर करके खुद को कैद नहीं करना है पास्ट की यादों में। वो पास्ट था, हो सकता है कुछ कर्मा रहा होगा आपका, किसी और का, एंसेस्टर्स का, वो आपको पूरा करना था इसलिए वो हो गया, तो उसको वहीं छोड़ दो। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको डराया, धमकाया, तकलीफ़ें दी है, वो उनके तरफ ही रहेगी। उनको उसका कितना डबल इफेक्ट मिलेगा आप नहीं समझ सकते। अब उनको 10 टाइम ज़्यादा मिलेगा उससे। जितना उन्होंने आपको दिया है वो कितना ज़्यादा था, तो उसका 10 टाइम कैसा होगा सोचो। वो उनको मिलेगा, चाहे वो जो भी लोग हैं, आपके ऑफिस के हो, कोई जनरल लोग हो, कोई किसी ने धोखाधड़ी की हो आपके साथ, कोई लवर पर्सन ने या कोई भी हो, ठीक है। इस बात को समझ लेना। चाहे आप माफ़ भी कर दो, यूनिवर्स माफ़ नहीं करता, रुथलेस है ना, वो रुथलेस है, उसको कुछ नहीं पड़ता है यूनिवर्स को क्या हो रहा है क्या नहीं। जो दिया है वही दूंगा मैं, ऐसा रहता है यूनिवर्स का। मतलब एनर्जी लेवल पे रहता है सब कुछ, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जा सकते हो, लेकिन फाइनली आप अपना गोल जो है उस पर फोकस तो रहोगे, भले ही कितने कन्फ्यूजन आए, चाहे जो हो जाए। मैं अपने एनर्जी सेव करूँगा या करूँगी, और मैं अपने गोल पर फोकस रहूँगा या रहूँगी, यही आपके दिमाग में रहेगा, चाहे जो हो जाए। बीच में थोड़ा सा आप ये वाली एनर्जी में जाओगे, पर उसमें से बाहर आ जाना बेहतर है आपके लिए। जल्दी बाहर आओगे तो अच्छा है, टाइम लगाओगे तो उतना ही टाइम वेस्ट और होगा आपका। इसलिए जैसे सेकंड वीक आता है आपके सामने कोई बहुत ही एक बड़ा सक्सेस रह सकता है आपके करियर के हिसाब से, जिस तरह से भी आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। और कुछ एंड होने को है, कुछ नई शुरुआत भी हो रही है यहाँ पर। और उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी बढ़ रहा है आपका, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या सिंगल हो, जो भी बात हो, ठीक है, या रिलेशनशिप में हो। आप नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी रहोगे, अपने तरफ से खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम जो है आपके लाइफ में यहाँ पर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना और फिर आगे बढ़ जाना। कुछ इल्यूजन्स टूटेंगे आपके, किसी के ऊपर बहुत सारा फेथ था, बहुत ज़्यादा आप किसी पर भरोसा कर रहे थे, तो वो इल्यूजन टूटने जा रहा है आपका, ये भी बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आप बैलेंस रहोगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। जो सिंगल्स है उनके तरफ न्यू लव के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करोगे जब तक उसको ठीक से समझ नहीं लेते हो कि वो ऑनेस्ट है या नहीं, वो चाहती क्या है, चाहता क्या है, और किस तरह से उसका माइंडसेट है। ये सब समझने के लिए आप उसकी कुंडली देखोगे, बातें करोगे और लोगों से पूछताछ करोगे। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप कर सकते हो, है ना, ये बात भी है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ फील करेंगे, बहुत पॉजिटिवनेस में आएंगे और आपकी तरफ आना है, बस ये बात रहेगी। आप भी ट्रैवल कर सकते हो, आपके पर्सन भी ट्रैवलिंग की एनर्जी में रह सकते हैं, जॉब बिजनेस के लिए बोलो या एक दूसरे से मिलने के लिए बोलो, ठीक है। यहाँ पर कोई इल्यूजन है तो वो हट जाएगा आपका, ठीक है। किसी भी रिश्ते को लेकर था या किसी पर्सन को लेकर था या फिर कोई जॉब बिजनेस का बात था या कुछ भी,
तो इल्यूजन्स हटेंगे, रियलिटी सामने आएगी, रास्ते खुलेंगे, आप आगे बढ़ पाओगे पूरे क्लैरिटी के साथ। कोई तो है ऐसी बात जो आपको बदल के रख दी है, पूरी तरीके से आपकी लाइफ ही बदली हुई है, ऐसे महसूस होगा आपको। तो बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो अब तक एक लाइन से चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। या लूप में फंसे हुए थे, वो उसी उसमें चल रहे थे, सेम पैटर्न आ रहा था, रिलेशनशिप की बात हो या करियर की या ओवरऑल लाइफ की, तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं पर टूटेगा अभी, और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के साथ स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आप है ना थोड़ा सा कंपटीशन फेस कर सकते हो बाहर, ठीक है। कंपटीशन वाली एनर्जी रहेगी। थर्ड वीक जैसे आता है ऑफिस में, बाहर कहीं पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। थोड़ा मायूसियत आपको फील होगी, अकेलापन महसूस हो सकता है, लोनलीनेस की एनर्जी। लेकिन ये लोनलीनेस आपको बर्डन एज अ बर्डन नहीं लेना है, इसमें भी ईजी रहना है। ये सोचना है कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ तो ठीक ही है, आने वाले टाइम में मेरा ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। क्योंकि मुसीबतों को जब हम अकेले फेस करते हैं ना, तो यूनिवर्स भी हमारे लिए, ऑलमाइटी गॉड भी हमारे लिए किसी ना किसी तरह से, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हेल्प भेज देते हैं, ठीक है। और हमारे भीतर की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है उससे, तो फ़ायदा ही है उल्टा, है ना। किसी के एहसान तो नहीं ले रहे, ये बात रहेगी, ठीक है। लोनलीनेस महसूस हो सकता है, किसी बात को लेकर रिग्रेट भी फील हो सकता है आपको, किसी डिसीजन को लेकर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अकेलेपन की एनर्जी में ज़्यादा फंसे ना रहे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर रहेगा। इमोशनल डिप्रेशन में ज़्यादा जाए नहीं, और बर्डन जो फील हो रहा है ना, उसमें से भी आप बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। अब ये 5 कार्ड आए हैं, कोई बात नहीं, हम इस कार्ड को, चलो ठीक है। और बॉटम में है 2 ऑफ कप्स, तो रियूनियन हो सकता है अगर आप दूर दूर हो तो, और कहीं पर हो सकता है कि आप न्यू पर्सन से मिलो तो डेटिंग, मतलब आपकी डेटिंग स्टार्ट हो जाए, आप किसी डेट पे बाहर चले जाओ, है ना, रोमांटिक डेट पे, ये हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है तो आप लोग मिल सकते हो इन दिनों, काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हो, ट्विन फ्लेम्स हो अगर, तो एक मिनी रियूनियन हो सकता है आपका। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत पॉजिटिव रहोगे, अपने दोस्तों से जुड़े हुए रहोगे, दोस्तों से बातचीत करो, अच्छा रहेगा, डिस्कशन करो जो भी प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पर देखिए लवर्स, आपका रियूनियन पॉसिबल है, अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। एंगेजमेंट हो सकती है जो सिंगल्स है या फिर अभी रिलेशनशिप में है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हैं आपके पर्सन। और शादी हो रखी है तो आप दोनों में एक लव बॉन्ड फिर से पहले जैसा हो जाएगा, पहले से भी बेहतर। ये बात है, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील होगा आपको। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आप ही हो जो उनको संभाल सकते हो हर सिचुएशन में, हर हिसाब से, हर लिहाज में, ये बात रहेगी। अब यहाँ पर है ना, आप अपनी मेहनत की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। कोई इल्यूजन टूटेगा, पहले भी बताया था, अभी भी टॉवर की एनर्जी है यहाँ पर, तो इल्यूजन से बाहर आ जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, चेंजेस की एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, लियो, Gemini and yes, Cancer, Scorpio again and Cancer again, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रह सकते हो आप लोग, ये बात भी है, और बातचीत शुरू हो जाएगी आप दोनों के बीच में, या लोगों से भी बातचीत बहुत बैलेंस वे में अच्छे से होगी, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो वो थे सारे मेजर अरकानाज, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं। डू समथिंग फॉर समवन, अब किसी के लिए कुछ चीज़ें करने का आपका मन करेगा, छोटे छोटे बातों में आप सोचोगे कि मैं, जो रोड साइड स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उनके लिए कुछ करने का मन करेगा, तो कभी बर्ड्स के लिए कुछ मैं फूड रख दूँ बाहर, ऐसे आपको लगेगा, कुछ ना कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये बात रहेगी, और हो सकता है जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करने का भी मन आपका इन दिनों कर सकता है। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर, तो आप है ना अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जैसे कि ऐसे मान रहे हो कि वही आपके आसपास घूम रहा है, आप उनके आसपास हो, लेकिन ज़्यादातर आप ये सोचोगे कि वही मेरे आसपास है। तो इस तरह से आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो अपने पर्सन को। फोकस ऑन लव, ओके। देखिए सब में कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है, तो जो अच्छा है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है हमें, है ना। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, जो मिल रहा है उसे बहुत पूरे लव के साथ एंड अप्रिसिएशन के साथ रिसीव कीजिए। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, हो सकता है आप या आपके पर्सन या फिर न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो वैसे कुछ गिफ्ट्स के ज़रिए अपना लव एक्सप्रेस करो आप लोग, ये भी हो सकता है। बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना आपको आना चाहिए। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट, यस। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग
एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं। खास तौर पर आप फीमेल हो, हाँ मेल हो तब भी और फीमेल हो तब भी, देखिए अपनी बाउंड्रीज़ को संभाल कर रखिए, ठीक है। इमोशनल होकर अगर बहते चले जाओगे तो आगे चलकर फंस सकते हो, और फंसने के बाद ना कोई इमोशन, कोई लव नहीं याद आता है, कि फिर याद आता है गलतियाँ, फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, फिर इमोशनल डाउन होना, फिर इमोशनल डिप्रेशन, फिर उसके बाद में डिफेमेशन होता है, वो अलग, मतलब नाम खराब होना, सारी चीज़ें। तो बेहतर है कि अपने ट्रस्ट को संभाल के यूज़ करें, अपनी बाउंड्रीज़ को समझ के आगे बढ़ें, ठीक है। एक बाउंड्री लाइन हमेशा रखनी चाहिए। डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टाइन्ड इवेंट। इन दिनों आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपका रीयूनियन हो सकता है, वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। इन दिनों बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। जुलाई मंथ जो है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए रीयूनियन का मंथ रहेगा। एंड तक बहुत सारे लोगों की शादी भी हो सकती है। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ये तीनों एनर्जी सेम है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। जस्ट गाइडेंस फॉर एरीज, क्राउन चक्रा अपग्रेड, डिवाइन कनेक्शन, होली एक्सपीरियंसेस, मिराकुलस एनर्जी। तो डिवाइन एक्सपीरियंसेस आप इन दिनों करोगे, डिवाइन की तरफ से मतलब कुछ अच्छे एनर्जीज के साथ एक्सपीरियंस करोगे पॉजिटिवली। जैसे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया है, डिवाइन से अच्छा कनेक्शन बन रहा है आपका, मतलब स्पिरिचुअलिटी में मन लग रहा है, ये सारी चीज़ें। क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। सेराफिम्स गेटवे, वॉइस एक्टिवेशन, एंजेलिक अट्यूनमेंट, डिवाइन सपोर्ट। यस, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ बन रहा है। एंड यहाँ पर थ्रोट चक्रा ओपन होगा, बातचीत भी होगी आपके पर्सन से भी, और सबसे अच्छे से बात कर पाओगे आप। अब यहाँ पर हम करेंगे आपका करियर रीडिंग, तो बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। देखिए यहाँ पर पहला कार्ड आया कि आपने रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट करो। मेंटल पीस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। वीकेंड आता है तो अच्छे से मस्त रेस्ट कर लेना। और कुछ मिराकल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, किसी काश यार सब कुछ एकदम से ठीक हो जाए, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ या रही हूँ, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो डेफिनेटली आपके मेहनत का फल जो है एक मिराकल जैसा ही रहेगा आपके सामने, क्योंकि जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छा फल आपके सामने रहेगा। हो सकता है आप थोड़ा सा रेस्ट करते करते नींद लगे और आप एक ड्रीम देखो कि सब मिराकुलसली ठीक हो गया है, तो वही मैनिफेस्ट हो सकता है इन दिनों। तो अच्छा सोचो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। और बहुत जॉयफुल एनर्जी में रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, आपका मन करेगा इन दिनों एडवेंचरस कुछ करने का, एडवेंचर पे जाने का। और हो सकता है कि कुछ प्लान करो आप, आने वाले टाइम में कुछ प्लान कर सकते हो, उसके लिए प्लान कर सकते हो। मतलब ओपनिंग टू लव मीन्स एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके करियर में हो रही है पॉजिटिवली। अपने पार्टनर, लव पार्टनर के साथ ही कुछ काम शुरू करो आप, ये भी हो सकता है, ठीक है। और गिविंग बर्थ, एक नई शुरुआत की एनर्जी फिर से यहाँ पर है। तो नई शुरुआत बहुत स्ट्रांग है सभी के लिए, अलग अलग तरीके से। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो कोई अपने पर्सन के साथ ही कुछ काम शुरू कर रहे हैं। क्लटर, रिन्यूइंग योर लाइफ, तो जो भी कचरा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग हो, उनकी एनर्जीज़ हो, अनवांटेड थॉट्स हो, सेटबैक्स हो पास्ट के, उनके बारे में सोचना हो, ये सब कुछ हटा दो। और रेडिएंट वाइटलिटी इज़ फीलिंग माई लाइफ, तो एक बहुत अच्छी एनर्जी को अपने लाइफ में आने दो। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो। तो कहीं ना कहीं से तो आपने समझना है इन सारी चीज़ों को कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। नाइट ऑफ वांड्स, यस, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस में आओगे और इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ले सकते हो, लेकिन साथ ही साथ में कोई ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे उनके मैच्योरिटी के साथ। ये आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, या कोई सीनियर कलीग हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ऑनेस्ट रहेंगे ये पर्सन जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस में या आपके करियर में, जॉब में। फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है, कुछ प्लान्स किए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का भी आपके दिमाग में बात रहेगी इन दिनों, ठीक है। आप अपने काम पर फोकस रहोगे, पूरी तरीके से कंट्रोल है, आप सब कुछ मतलब आपके कंट्रोल में रहेगा और काम पर फोकस रहोगे। और दूसरी बात ऐसे ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन में अटके पड़े रहना नहीं है आपने, लेकिन समझना है उस कंपटीशन को और आगे बढ़ जाना है, नहीं तो बेवजह के कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के साथ, मतलब लड़ाई झगड़े। कोई पर्सन है जो आपसे कुछ बातें छुपा रहा है या रही है, और मतलब करियर में भी, तो ऐसे लोग जो है जो धोखाधड़ी करते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना अभी आपको आ चुका है। और फुल मून पे ऐसे पर्सन की फेस आपके सामने रिवील होगे। द फूल, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे और बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एंड स्टेबल नई शुरुआत रहेगी। ये फुल के साथ एरीज एनर्जी है यहाँ पर। एरीज एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर वैसे ही।
प्रायोरिटीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखिए, क्या प्रायोरिटीज़ है आपकी, और जुलाई के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए, मंथ का गोल सेट कीजिए और उस हिसाब से प्लानिंग बनाकर काम कीजिए। एक्शन, बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटी छोटी स्टेप्स में एक्शन लीजिए, सही रहेगा अगर एकदम से एक्शन नहीं ले पा रहे हो फिलहाल तो। हैप्पीनेस, आपने कौन सी एनर्जी में रहना है, हैप्पी एनर्जी में रहना है या फिर मायूस रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से आपने हैप्पी रहना चाहिए। किसी से डिस्कशन ज़रूर कर लेना, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपको ज़रूर उसमें से हेल्प मिलेगी। हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, तो राइट टाइम का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, आगे बढ़िए अपने लाइफ में। ट्रूथ जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है हर एक के हिसाब से। तो आप किसी को कुछ भी समझाने जाओगे ना, वो अपने परसेप्शन से ही सोचेगी या सोचेगा। इनविटेशन, अच्छा बोलो, ज़ुबान से अच्छी बात निकालो ताकि वही मैनिफेस्ट हो, गलत चीज़ें ना आए। माइंड, अपने माइंड में अच्छी बातें लाइए, निगेटिव चीज़ें नहीं, ठीक है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।